नमस्कार। खबर सबसे पहले बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई। धीरेन्द्र शास्त्री, कौन नहीं सुनना चाहता है उन्हें? कौन है जिसे दिव्य दरबार पर ऐतराज है और कौन है जो एतबार करता है? उन श्रद्धालुओं के लिए बागेश्वर धाम में मानस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ खास होगा, खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया है। फिर सजेगा दिव्य दरबार। राम 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 सीता राम राम राम। बहेगी आस्था की बयार। मानस सम्मेलन से हुंकार। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। राम की महिमा जानेगा संसार। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता? बागेश्वर सरकार को कौन नहीं सुनना चाहता? बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता का आलम यह है कि देश भर में शास्त्री की कथा का आयोजन जहां भी होता है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। रायपुर, नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में आयोजित दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ को सबने देखा है। श्रद्धालु एक बार बाबा के दिव्य दरबार में हाजिरी लगाने की तमन्ना जरूर रखते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बागेश्वर सरकार के साथ मानस के मर्मज्ञ संत रामचरितमानस में सनातन की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को बुंदेलखंड के मानस मर्मज्ञों द्वारा, आचार्यों द्वारा, कथा व्यासों द्वारा जो है मानस सम्मेलन रखा गया, जिसमें सनातन की क्या भूमिका रामचरितमानस में है और रामचरितमानस से सनातन की कैसे संरक्षण होगा, इस आधार पर लगभग 20 से 25 व्यास भगवान बागेश्वर धाम पर पहुंचेंगे और मानस सम्मेलन में सम्मिलित हों। करीब 25 संत और विद्वानों का जमावड़ा। सम्मेलन में आस्था की बयार तो बहेगी ही, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इससे एक नई क्रांति भी आएगी। जो विद्वान हैं और कभी सुर्खियों में नहीं आए, उनसे भी देश वाकिफ हो सकेगा। इससे एक नई क्रांति फैलेगी और ऐसे आचार्य जो कभी टीवी पर नहीं आए, छिपे रहे, मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, ऐसे आचार्यों को संस्कार टीवी के माध्यम से पूरा देश लाभान्वित। जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका अगला पड़ाव विदिशा में होगा, जहां 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कथा का आयोजन होना है। इनमें एक दिन दिव्य दरबार भी सजेगा, अर्जियां लगेंगी और बाबा जान लेंगे मन की बात। महीने और कहां कथा के आयोजन होने हैं? आगामी समय में 7 तारीख से 13 तारीख तक विदिशा में कथा का आयोजन है। वहां एक दिवसीय दरबार भी है, बागेश्वर बालाजी की कृपा की दिव्य चेतना का, और अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। जाहिर है जिन्हें दिव्य दरबार के प्रति आस्था है, उन्हें ऐसे आयोजनों का इंतजार तो रहता ही होगा। अब समागम छतरपुर फिर विदिशा में होगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे, पर्चे लिखे जाएंगे, ज्ञान की गंगा बहेगी, रोम रोम राम राम कह उठेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में राम भक्त हनुमान के यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन मंदसौर में बजरंगबली का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां चोला चढ़ाने के लिए भक्तों को सालों इंतजार करना पड़ता है। मंदसौर स्थित तलाई वाले बालाजी का मंदिर, यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी है कि यहां चोला चढ़ाने के लिए श्रद्धालु सालों का इंतजार करते हैं। यूं कहें कि चोला चढ़ाने की एडवांस बुकिंग होती है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर शर्मा बताते हैं कि मंगलवार को चोला चढ़ाने की 2045 तक की बुकिंग हो चुकी है। शनिवार के लिए 2044 तक की बुकिंग है और बाकी के दिनों के लिए भी 2032 तक की बुकिंग है।
मंदिर प्रबंध समिति ने तो चोला चढ़ाने वालों की लंबी सूची को देखते हुए 2019 से मंगलवार को चोला चढ़ाने की बुकिंग ही बंद कर दी। मंगलवार का चोला 2045 तक बुकिंग है और 19 के बाद बुकिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, इसलिए वो बुकिंग अभी बंद है। शनिवार की बुकिंग चालू है। शनिवार की बुकिंग 2044 तक अभी चल रही है। प्रतिदिन के हिसाब से 2032 तक पूरी बुकिंग है। 7वां दिन 2032 में ऑर्डिनरी रविवार, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार का नंबर आता है। आज बुकिंग कराते हैं तो 32 में नंबर आएगा, तो 2032 में। यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन लोग मंदिर को 700 साल पुराना तक बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक वटवृक्ष और तलाई हुआ करती थी जिसमें कमल के फूल खिलते थे। उस तलाई की वजह से ही बालाजी का नाम तलाई वाले बालाजी हुआ। पुजारी बताते हैं कि मंदिर सिद्ध पीठ की तरह है जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। मंदसौर का अत्यंत प्राचीन बालाजी मंदिर, ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन ये मंदिर जब यहाँ आबादी भी नहीं हुआ करती थी और यहाँ एक तलाई थी, उस तलाई के किनारे वट वृक्ष का पेड़ था और भगवान बालाजी बैठे थे उस वट वृक्ष के नीचे से। मंदिर कितना पुराना है ये किसी को पता नहीं, लेकिन आपस में जो बात करते हैं बुजुर्ग लोग बताते थे ये बहुत पुराना, करीब 700 वर्ष पुराना है। और यहाँ एक वट वृक्ष हुआ करता था, पास में एक तलैया हुआ करती थी जहां पर कमल के फूल और सिंगाड़े वगैरह हुआ करते थे। और तलई की वजह से इन बालाजी का नाम तलई वाला बालाजी हुआ। और बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, एक सिद्धपीठ जैसा आज की इस परिस्थिति में हो चुका है, जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है और जो भी मन्नत यहाँ पर ली जाती है वो बालाजी कृपा से उसकी मन्नत पूरी होती ही है। तलाई वाले बाबा जी के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा है। श्रद्धालु बताते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी उनका हर संकट हरते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं कई वर्षों से यहाँ बालाजी मंदिर आ रहा हूँ और निश्चित रूप से जीवन में प्रगति और के रूप में अग्रसर हुए हैं और सभी मनोकामनाएं आने के बाद पूर्ण होती है, ऐसा प्रतीत होता है। तलई वाले बालाजी पर मैं खुद विगत 20-21 वर्षों से आ रहा हूँ और यहाँ पर जो भी आता है तलई वाले बालाजी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ की ख्याति मंदसौर ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश विदेशों तक यहाँ की ख्याति प्राप्त है। जो भी श्रद्धा से बालाजी के चरणों में आता है, निश्चित बालाजी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में दर्शन करने आते हैं, किस तरह से भगवान जो है सदैव भक्तों पर प्रभाव करते हैं। निश्चित रूप से जागृत प्रतिमा बालाजी महाराज के मंदिर में विराजमान है। मैं स्वयं 25 सालों से बचपन से मैं यहाँ नित्य प्रति दर्शन करने आता हूँ और बालाजी महाराज की विशेष अनुकंपा यहाँ भक्तों पर होती है। बालाजी महाराज यहाँ पे जागृत में विराजमान है। तलाई वाले बाबा जी पर श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि बताया जाता है बराक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतवंशी अमरीकियों ने यहाँ हवन अनुष्ठान किया था। पीएम मोदी के लिए भी यहाँ अनुष्ठान किया जा चुका है। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ा संकट मोचन वीर हनुमान, नाम में ही संकट मोचन है। तो प्रभु ने कई बार मेरा संकट हरा है, मुझे अंदर से लगा है, ऐसा महसूस हुआ है। और मंदिर प्रतिदिन आदत सी पड़ गई है, जिस दिन नहीं जाते उस दिन लगता है कुछ जीवन में कुछ छूट गया है, कुछ पीछे रह गया है। तो आदत है रोज आने की और बाबा की कृपा है जो बुलाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेषता है कि केवल मंदसौर ही नहीं, दूर दूर से लोगों की भी यहाँ पे जबरदस्त आस्था है। और आप इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो मंगलवार का जो चोला है वो 2045 तक के लिए बुक किया जा चुका है और अभी उस पर रोक लगा दी गई है। शनिवार का चोला 2044 तक के लिए बुक हो चुका है और जो प्रतिदिन चोला लगता है मंगलवार और शनिवार को छोड़ के वो 2032 तक के लिए बुक हो चुका है। भगवान जहां भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हों, जहां चोला चढ़ाने के लिए श्रद्धालु सालों का इंतजार करते हों, ऐसा अद्भुत है ये मंदिर जहां विराजमान है भक्तों के सभी संकट हरने वाले तलाई वाले बालाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मदुरै से आई ये तस्वीरें आज के दौर का सबसे बड़ा सबक है। ये ऐसी महिला की खबर है
जिनके इरादों के आगे न शारीरिक कमी बाधा बनी, न मजहब की दीवार आई। क्या फर्क पड़ता है कि किस भाषा में कखरा है? क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर या मस्जिद है? क्या फर्क पड़ता है कि पढ़ाने वाला किस मजहब का है? फर्क पड़ता है तो सिर्फ मकसद से, जो बेहद नेक है। ये मकसद है बच्चों को शिक्षा देने का, ये मकसद है नए भारत के सूत्रधारों को गढ़ने का, ये मकसद है बच्चों की बुनियाद के निर्माण का। इन महिला शिक्षक का नाम नसरीन है। नसरीन का कद देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन उनके इरादों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। खास बात यह भी है कि ये मुस्लिम महिला मुरुगन मंदिर में बैठकर इन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के हाव भाव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल खेल में पढ़ाई उन्हें भी खूब भा रही है। इतना ही नहीं, मैडम हर बच्चे पर पूरा ध्यान देती हैं, डाउट क्लियरेंस से लेकर डीप नॉलेज तक। नसरीन के साथ बच्चे भी हिले मिले हैं। रोजाना इसी तरह मुरुगन मंदिर परिसर में ही ये क्लास लगती है। नसरीन और उनकी ये क्लास आज के दौर में सिर्फ मिसाल नहीं है, बल्कि मरहम भी है, जब मजहब की लड़ाई में मानवता झुलस रही है, सिसक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती रायपुर समेत पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। रायपुर के दादावाड़ी में महावीर जयंती पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शाम में जैन समाज के लोग रायपुर में विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे। महावीर जयंती जैन समुदाय का विशेष पर्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के 13वें दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी को जैन धर्म के लोग भगवान मानते हैं। आज का जो विशेष आयोजन है, इसमें सबसे अच्छी बात, खुशी की बात और गर्व की बात रायपुर संघ के लिए कि ये पूरा सकल जैन समाज, ना कोई दिगंबर की और श्वेतांबर की, सकल जैन समाज मिलके आज यहाँ कम से कम 25,000 लोग इस दादावाड़ी के प्रांगण में हैं। जुलूस निकलता है, अभी सभी का एक साथ भोजन होगा, उसके बाद सभी पूजा पाठ में सभी सम्मिलित होंगे। ट्विटर की चिड़िया फुर हो गई है और उसकी जगह ले ली है एक कुत्ते ने। डोजे अब ट्विटर का नया लोगो है। आखिर कौन है ये डोजे, जान लीजिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले इस नीली चिड़िया को सालों से जानते हैं। ट्विटर का फेमस ब्लू बर्ड लोगो है ये, या यूं कहें कि था। जी हां, ट्विटर की ये मशहूर चिड़िया उड़ गई है। ट्विटर की कमान संभालने के बाद एलन मस्क ने कई बदलाव किए हैं और अब तो उन्होंने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया। ट्विटर ने अपने पुराने लोगो यानी नीली चिड़िया को उड़ा दिया है और अब उसकी जगह डोजे ने ले ली है। लोग सालों से नीली चिड़िया को देख रहे थे और अब वो फुर हो गई। तो लोगों के मन में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर ये कुत्ता है कौन जिसने अपनी वफादारी दिखाई है। डोजे को क्रिप्टो करेंसी डोजीकॉइन डॉग के तौर पर जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क और डोजीकॉइन का क्या संबंध है। दरअसल साल 2013 में कुत्ता वायरल हुआ था। डॉग की स्पेलिंग को डोगे या डोजे लिखा गया था और उसकी फोटो से मजेदार मीम्स बने थे। उसी साल डोजीकॉइन लॉन्च किया गया और उसमें कुत्ते की फोटो लगाई गई। एलन मस्क को मीम्स बहुत पसंद हैं। उन्होंने डोजी वाले मीम और इससे जुड़े क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट किया, जिससे इसके दाम बढ़ते रहे हैं। उन्होंने डोजी के इसी प्यार को ट्विटर पर भी दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर गर्मी की शुरुआत होते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, शिवपुर, दमोह और सतना की, जहां आग के चलते भारी नुकसान हुआ। शिवपुर में खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली का तार टूट कर गिरने के चलते यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने पानी डालकर और जुताई करके आग पर काबू पाया। आग की सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। घटना देहात थाना इलाके के प्रेमसर गांव की है। इससे पहले दमोह में भी आग ने कहर बरपाया। गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। 1 एकड़ में
लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से यहां पर आग पर काबू पाया गया। सतना के नागौद थाना इलाके के जाखी और मैहर थाना इलाके के लटा गांव में भी खेत में आग लग गई और फसल राख हो गई। और राजधानी भोपाल की पुलिस व्यवस्था यानी पुलिसिंग में बड़ा नवाचार होगा, इस बात की जानकारी खुद पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस को उनसे आगे बढ़कर तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। आने वाले समय में चौराहे पर खड़े पुलिस जवानों के पास एक खास उपकरण होगा जिसके जरिए वो संदिग्ध व्यक्ति का पूरा डेटा एक फिंगरप्रिंट के जरिए देख सकेंगे। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि डिवाइस को जल्दी पुलिसकर्मियों तक पहुंचाया जाएगा। कंपनी के साथ मिलकर प्रक्रिया की जा रही है। इनोवेशंस के लिए जाने जाने वाले अफसर हरिनारायण चारी मिश्र सर अब भोपाल की कमान संभाल रहे हैं, भोपाल पुलिस कमिश्नर हैं। बहुत सारे इनोवेशंस उन्होंने करे हुए हैं, कई पर वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कुछ चुनौतियां भी हैं, धार्मिक त्योहार भी हैं और चुनाव भी हैं। सर हनुमान जयंती कल है, त्योहार है और बहुत सारे जुलूस वगैरह भी निकलेंगे, उसको लेकर आपने कल कई थानों में आप पहुंचे, वहां पे भी आपने व्यवस्थाओं को देखा है, कैसी तैयारी है? हम जानते हैं कि एक बेहतर कानून व्यवस्था एक शहर किसी भी शहर के लिए एक बड़ी प्राथमिकता होती है और उसको ध्यान में रखते हुए जो आयोजन है, आयोजनों को लेकर के पुलिस काफ़ी गंभीर रही है। और कल जिस आयोजन का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर के हमारी पूरी टीम ने, उसमें सभी लोग गए थे और खासतौर पे जिन जिन थाना क्षेत्रों से जुलूस को गुजरना था, जिन जिन थाना क्षेत्रों में रास्तों का मुआयना, एक पूरे मुख्य तौर पर जुलूस के आयोजन से जुड़े हुए छोटी छोटी जो बातें थी जो सुरक्षा की दृष्टि से, आयोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, उन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने उन जगहों को देखा, लोगों से, स्थानीय लोगों से चर्चा की और उसको लेकर के आयोजन संबंधी जो जरूरी चीज़ें थी उसको बैठकें भी हुई। तो पुलिस लगातार इन मुद्दों पे, और यही नहीं, आगे भी पुलिस हमेशा आयोजनों को लेकर के, खास तौर पर और जुलूस को लेकर के एक अच्छा आयोजन हो जिसमें शहर की शांति व्यवस्था हमारे लिए उच्च प्राथमिकता है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहेगी। सर इंदौर में हमें देखा था, खबरें आई थी कि आपने अपराधियों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया था जिससे उनकी धरपकड़ में आसानी होती थी, कुछ ऐसा ही सर भोपाल में कुछ ऐसे इनोवेशंस देखने को मिलेंगे? अगर हाल के दिनों में जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपराधियों को धार दी है या उन्हें छिपने के लिए कुछ एक पर्दा दे दिया है जिसके पीछे वफानी से छिप के अपराध करते हैं, वो तकनीक है। तकनीक का इस्तेमाल करके अब पूरे देश और दुनिया एक छोटे से ग्लोबल विलेज में सिमट गई है और अपराधी इसका सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए बड़ा जरूरी है कि अगर उनको नकेल कसनी है तो उनसे आगे बढ़ करके उस तकनीक का उपयोग करें। तो भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि टेक्निक का इस्तेमाल करके भी अब पुलिस हाईटेक तरीके से अपराधियों की धरपकड़ करने का काम करेगी और बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहे ये सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा, फिर चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।